Hey guys, this is Mukta. In Rajasthan art and culture, we have done forts के types और हमने introduction part किया था. उसके बाद में कुछ students के comments आए थे कि fort की series को आगे continue करने के लिए. तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे forts को cover करेंगे. Individual forts cover करेंगे. सबसे पहले तो हम individual forts में कौन-कौन से forts cover करेंगे. पहले तो वो जो UNESCO की World Heritage List के अंदर inscript है, 6 forts की हमने बात की थी. तो वो फोर्ट्स आ जाएंगे. पहले हम उन फोर्ट्स की बात करेंगे. उसके बाद में 5-6 फोर्ट्स ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी हम कवर करेंगे. देखो वैसे राजस्थान के फोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, सारे फोर्ट्स कवर करना पॉसिबल नहीं है एंड एग्जाम्स के अंदर सारे फोर्ट्स पूछे भी नहीं जाते हैं. जो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स है एटलीस्ट अगर आप वो चीज कवर कर लें तो वो भी काफी है. तो ये चीज हम कवर करेंगे एंड आज हम बात करेंगे रणथंबोर फोर्ट के बारे में. सो बिफोर स्टार्टिंग रणथंबोर फोर्ट में आपको एक पहले ये बता देती हूँ कि फोर्ट्स को देखो गाइस क्या होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है. कैसे? जब भी आप किसी फोर्ट के बारे में पढ़ रहे हो, बिकॉज देखो अगर आप 10-15 फोर्ट्स भी याद करके जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं पे ओवर एंड ओवर होती रहेंगी और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसे कैसे देखो याद करोगे. किसी भी फोर्ट को कवर करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि उस फोर्ट की लोकेशन कहाँ पे है, वो फोर्ट किसने बनवाया, वो फोर्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, whether there is any nickname of that fort or not. अगर कोई निकनेम है तो वो देख लो. उस फोर्ट के रिगार्डिंग अगर कोई फेमस सेइंग है या फिर कोई फेमस स्टेटमेंट है किसी ने कहा है तो वो चीज हम लोग देखेंगे. उसके बाद में हम फोर्ट के अंदर चलेंगे कि फोर्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैलेसेस हैं, कोई इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं तो वो कौन से हैं, कोई दरगाह वगैरह है या फिर कोई स्पेशल यूनिक फीचर ऑफ दैट फोर्ट, तो वो भी चीज हम लोग कवर करेंगे. उसके बाद में उस फोर्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अटैक्स जैसे कि साकास वगैरह जो हुए हैं, इंपॉर्टेंट अटैक्स जो हुए वो चीजें कवर करेंगे. तो ये होती है एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ दैट फोर्ट. तो इसी चीज को तरीके को ध्यान में रख के ही हम लोग फोर्ट्स को कवर करेंगे वन बाय वन. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. आज हम कर रहे हैं रणथंबोर फोर्ट. रणथंबोर फोर्ट सबको पता है सवाई माधोपुर में है. सबसे पहले तो यहाँ एक फोर्ट बना देते हैं. नहीं लग रहा होगा फोर्ट, कोई बात नहीं, इसको बाद में आगे जाके डेकोरेट करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं अगर हम रणथंबोर फोर्ट की बात कर रहे हैं. सो लेट्स सी कि रणथंबोर फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है. हमें पता है थंबोर हिल्स या फिर थंबन हिल्स जो है वहां पे लोकेटेड है. किसने बनवाया था रणथंबोर फोर्ट को? सो दिस इज बिल्ट बाय रणथंबन देव. किसने बनवाया था? रणथंबन देव ने बनाया था 994 AD में. ठीक है, दिस फोर्ट वाज बिल्ट बाय रणथंबन देव इन 994 AD. उसके बाद में ये जो फोर्ट है वो कौन सी कैटेगरी का है? दिस फॉल्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ हिल. हिल कैटेगरी में भी आता है, ये फॉरेस्ट कैटेगरी में भी आता है और ये एरन कैटेगरी में भी आता है. ये सारी कैटेगरीज हम लोग कर चुके हैं. देखो रणथंबोर जो फोर्ट है इसकी लोकेशन इस तरीके से है दैट इट फॉर्म्स अ नेचुरल एक बाउंड्री बनाता है. एक नेचुरल इस तरीके की बाउंड्री बनाता है कि अगर दूर से देखा जाए तो ये फोर्ट जो है दिस रिमेन इनविजिबल फॉर द एनिमीज. मतलब दूर से ये फोर्ट दिखाई नहीं देता है क्योंकि एक तो हिल के ऊपर है प्लस ऊपर से फॉरेस्ट कैटेगरी में भी है. सो इट इज सराउंडेड बाय दैट फॉरेस्ट एंड ऑल. तो उस वजह से ये दूर से दिखाई नहीं देता है. और अगर दूर से दिखाई नहीं देगा तो उससे क्या होते हैं, चांसेस जो है अटैक के वो कम हो जाते हैं. क्योंकि पुराने टाइम में जीपीएस तो हुआ नहीं करता था कि लोकेशन डाली और पहुंच गए जी फोर्ट में, वो वाला केस था नहीं. ठीक है, तो इस वजह से दिस फॉर्म्स अ नेचुरल एक बैरियर सा बनाता है फॉर द एनिमीज. हिल की कैटेगरी हमने देख ली और ये सब चीजें देख ली. देन विल सी कि ये जो फोर्ट है इस फोर्ट का कोई निकनेम है या नहीं. इसके निकनेम है, हम देखते हैं. निकनेम यानी कि उपनाम. इस फोर्ट को दुर्गाधिराज कहा जाता है. इस फोर्ट को यंगर ब्रदर ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी बोला जाता है. चित्तौड़गढ़ फोर्ट का छोटा भाई वो भी बोला जाता है. तो क्या बोला जाता है? यंगर ब्रदर ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट. एक इस फोर्ट को रंतपुर भी बोला जाता है. रंतपुर देखो क्या होता है. रंतपुर इज
वैली ऑफ बैटल फील्ड, वैली ऑफ रण की भूमि, उससे नाम बना है रंथपुर। ठीक है, तो ये इसके फेमस निकनेम्स हैं जिस नाम से इस फोर्ट को बुलाया जाता है। उसके अलावा इस फोर्ट के बारे में कुछ फेमस हमने देखा था कि हमने ये मेन चीजें देखने के बाद में विल सी कि इस फोर्ट के बारे में कोई फेमस स्टेटमेंट किसी ने कहा हो, तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ध्यान कीजिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने बोला था वो इस फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाया था। तो कैप्चर नहीं कर पाया था तो क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा कि भाई ऐसे 10 दुर्ग तो मुसलमान के बाल के बराबर है ना। सो ही सेड दैट 10 forts like this are not even equal to a hair of a Muslim. So what he said, 10 forts like this are not even equal to the hair of a Muslim. तो ये फेमस स्टेटमेंट है जो कि जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये जलालुद्दीन खिलजी है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के ससुर जी। ठीक है, मूवी से ध्यान होगा वो मेहरुनिसा इन्हीं की बेटी होती है। मेहरुनिसा तो याद नहीं होगा बहुत लोगों को, उससे अरे अदिति राव हैदरी, उसने तो रोल प्ले किया था ना मेहरुनिसा का, वो सबको याद होगा, है ना। तो अदिति राव हैदरी का ही हस्बैंड होता है ये अलाउद्दीन खिलजी, और उसका फादर होता है जलालुद्दीन खिलजी। तो वही इनके ससुर भी थे, और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू भी था एक्चुअली में। So 10 forts, what he said, 10 forts like this are not equal to the hair of a Muslim. ये तो बोला था जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके अलावा अबुल फजल और आमिर खुसरो ने भी इसके बारे में कुछ बोला था फोर्ट के बारे में। अबुल फजल ने देखो क्या कहा था, अबुल फजल सेड कि भाई बाकी सारे फोर्ट्स तो नंगे हैं, सिर्फ यही फोर्ट है जो कि बख्तरबंद है, जो कि कवर्ड है। सो ऑल फोर्ट्स आर नेकेड व्हाइल दिस फोर्ट इज आर्मर्ड बोल दो, या फिर व्हाइल दिस फोर्ट इज कवर्ड। तो अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल वही है जिसने अकबरनामा ए अकबरी लिखी थी अगर याद हो तो। सो अबुल फजल सेड ऑल फोर्ट्स आर नेकेड while this is covered. ये बोला था अबुल फजल ने। आमिर खुसरो ने भी इस फोर्ट के बारे में कुछ बोला था, क्या बोला था, आमिर खुसरो ये सूफी म्यूजिशियन था एंड पोएट भी थे। आमिर खुसरो ने इसके बारे में बोला था कि आज काफिरों का घर इस्लाम का घर हो गया। So that was a famous saying of famous statement of आमिर खुसरो, आज काफिरों का घर इस्लाम का घर हो गया। इस फोर्ट के रिगार्डिंग भी ये स्टेटमेंट है। तो ये सारी बातें मतलब ये हमने एक अभी ओवरव्यू देख लिया है कि ये फोर्ट कब बना था, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। निकनेम दुर्गादेराज, यंगर ब्रदर ऑफ चित्तौड़गढ़, और इसे रंतपुर भी बोला जाता है। फेमस सेइंग्स देख ली, जलालुद्दीन खिलजी ने तो बोला था 10 forts like this are not even equal to a hair of a Muslim. And अबुल फजल ने कहा था कि भाई west all forts are naked, this is covered. And आमिर खुसरो said that आज काफिरों का घर इस्लाम का घर हो गया। अब हम इस फोर्ट के अंदर चलते हैं। अब इस फोर्ट के अंदर की बातें करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सिर अप कर दो। अब इस फोर्ट के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। देखो, जब भी आप किसी फोर्ट के अंदर एंटर करते हो तो पहले गेट से ही एंटर करोगे, तो सबसे पहले हम मेन एंट्रेंस गेट देखते हैं इस फोर्ट का। सपोज दिस इज द मेन एंट्रेंस गेट। सो ये मेन एंट्रेंस गेट है इस फोर्ट का, जिसे बोला जाता है नवलखा गेट। दिस इज द मेन एंट्रेंस गेट, नौलखा गेट, नवलखा गेट।
मेन एंट्रेंस गेट है। देखो हर फोर्ट के अंदर किसी में एक है, किसी में बहुत सारे गेट्स हैं, तो हर फोर्ट के अंदर जो मेन जो पोल्स होते हैं, गेट्स होते हैं, वो आपको थोड़ा सा मेंशन करना है कि कौन कौन से हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो। फिर उसके बाद में फोर्ट के अंदर चलते हैं। अब इस फोर्ट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं पैलेसेस। तो कौन कौन से पैलेसेस हैं इस फोर्ट के अंदर? इस फोर्ट के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट पैलेस है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, एक इसके अंदर है हामिर पैलेस, एक है जोगी पैलेस और एक है बादल पैलेस। कौन सा है? हामिर महल, हामिर पैलेस। एक है इसके अंदर जोगी पैलेस, जोगी पैलेस। एक है इसके अंदर बादल पैलेस। ठीक है, हामिर पैलेस, जोगी पैलेस और बादल पैलेस। अब इस फोर्ट के अंदर जो एक यूनिक चीज है, इस फोर्ट के अंदर 32 पिलर्स की एक छतरी है। छतरी को इंग्लिश में सिनोटैफ भी बोलते हैं। तो एक 32 पिलर्स की छतरी है इस फोर्ट के अंदर, जैसे कि सपोज ये 32 पिलर की इसके अंदर छतरी है, 32 पिलर सिनोटैफ। दिस इज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ जेंद्र सिंह। तो ये 32 पिलर की सिनोटैफ है। इसे इनफैक्ट अम्ब्रेला ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, अम्ब्रेला ऑफ जस्टिस। ठीक है, अम्ब्रेला ऑफ जस्टिस बोला जाता है। एक यहाँ पे हाफ अम्ब्रेला भी है, ये है हाफ अम्ब्रेला ऑफ कर्मावती। आधी छतरी है ये, हाफ अम्ब्रेला ऑफ, चाहे अम्ब्रेला बोल दो या फिर सिनोटैफ बोल दो, ऑफ कर्मावती। उसके अलावा इस फोर्ट के अंदर क्या है और चीजें देखते हैं। इस फोर्ट के अंदर एक दरगाह है, देखना इस फोर्ट के अंदर एक दरगाह है। और ये किनकी दरगाह है? ये है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। किसकी है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, एक इस फोर्ट के अंदर टेंपल है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हमें करना है वो है दिस इज द टेंपल। ये है फोर्ट के अंदर एक टेंपल जो है त्रिनेत्र गणेश टेंपल। कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश टेंपल। त्रिनेत्र गणेश टेंपल है इस फोर्ट के अंदर। देखो गणेश जी के बहुत सारे टेंपल हैं राजस्थान के अलग अलग फोर्ट्स के अंदर। जैसे जूनागढ़ फोर्ट के अंदर हैरमवीर गणपति है, जहाँ पे गणेश जी जो है वो शेर पे सवार है। उसके अलावा बहुत सारे गणपति के हैं, जैसे घोड़ा गणेश हो गया, बाजना गणेश हो गया, नाचना गणेश हो गया। उन सब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे ये जो कंफ्यूजिंग चीजें होती है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं। तो उसके अलावा भी जैसे पिलर्स वगैरह भी हैं, तो पिलर 32 का अलग है, 12 पिलर्स जो कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया का था, मतलब उनकी छतरी थी, तो वो हो गए। उसके अलावा बहुत सारे टाइप ऑफ मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनोटैप्स हैं, तो उसका भी मैं एक अलग से मतलब कंफ्यूजन डिस्ट्रॉय करके एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते। त्रिनेत्र गणेश टेंपल यहाँ पे है, एंड दिस इज द ओनली, यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज द ओनली फोर्ट which has, this is the only fort in Rajasthan which has a mosque, a church or a temple. मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया है इसका, थोड़ा सा देख लेना। This is the only fort in Rajasthan which has a mosque, एक mosque है यहाँ पे, एक चर्च है और एक टेम्पल है। ठीक है, उसके अलावा इस फोर्ट के अंदर एक हामिद कोर्ट भी है। और फूड ग्रेन रखने के लिए इस तरीके के जोरा और बोरा, फूड ग्रेन स्टोरेज के बने हुए हैं जिनका नाम है जोरा एंड बोरा। दिस इज द फूड ग्रेन स्टोरेज। ठीक है, रखने के लिए ये बने हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस फोर्ट के अंदर है। अब तो फोर्ट लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, है ना? तो ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो पीर शत्रुघ्न की दरगाह है यहाँ पे,
रणथंबोर फोर्ट के अंदर एक यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है, यहाँ पे 3 पैलेसेस हैं, कौन कौन से, जोगी पैलेस, बादल पैलेस और हामिर पैलेस। उसके अलावा यहाँ पे हामिर कोर्ट भी है, यहाँ पे जूरा और भूरा नाम के फूड ग्रेन स्टोरेज भी है, और यहाँ पे ये 32 पिलर्स की जो इम्पोर्टेंट सिनोटैफ है या जो छतरी है वो भी है। तो ये बात हुई इस फोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और मेन गेट को तो हमने देख ही लिया। अब बात करेंगे इस फोर्ट के अटैक से, मतलब इस फोर्ट के ऊपर जो अटैक्स हुए थे उसके बारे में। तो यहाँ तक क्लियर है, रब कर दूं। देखो गाइस, हम मेन यहाँ पे राजस्थान का पहला साका हुआ था, सबको पता है, ये राजस्थान का पहला साका वाला फोर्ट। अब देखो अटैक्स की बात करते हैं। अटैक्स जो है राजस्थान का पहला साका सबको पता है 1301 के अंदर हुआ था। तो उससे पहले मैं एक बार रणथंबोर फोर्ट का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। जब तराइन का सेकंड वॉर हुआ था, तराइन का सेकंड वॉर हुआ था 1192 में, फर्स्ट हुआ था 1191 में। तो तराइन के सेकंड वॉर के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ही गॉट डिफीटेड, वो मतलब मोहम्मद गौरी ने हरा देता है, और उनका जो बेटा होता है गोविंद राज फोर्ट, he accepted the suzerainty of गुरीद डायनेस्टी। तो वो क्या करता है, गुरीद डायनेस्टी की suzerainty एक्सेप्ट कर लेता है, एंड एज अ वासल he ruled this रणथंबोर फोर्ट। मतलब कि अब सुजैनिटी का मतलब ये होता है कि अब आप मेरे अंडर हो, मतलब कि आप मेरे कंट्रोल के अंदर हो, आप अपने आप से कोई फॉरेन रिलेशंस वगैरह मेंटेन नहीं कर सकते। वासल जो है उसे आप नौकर नहीं कह सकते, वासल को आप ये फ्यूडल सिस्टम के तहत जैसे बात कर सकते हो कि जैसे फ्यूडल सिस्टम में होता है ना किंग्स, फिर उसके नीचे नोबल्स, देन नाइट्स और देन सर्व्स आते हैं। तो उसी तरीके से है एज अ वासल, मतलब आप कोई भी चीज जो मतलब अगर किसी से फॉरेन रिलेशन एस्टैब्लिश वगैरह भी करती हो तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा, तो आप उनके अंडर आ जाते हो, ठीक है। तो एज अ वासल गोविंद राज फोर्ट जो था, उन्होंने इस जो रणथंबोर फोर्ट है इसे रूल किया। हालांकि वो बहुत कोशिश करते रहे, उनकी आगे जनरेशंस भी काफी कोशिश करती रही इस चीज से निकलने की। फिर उसके बाद में फास्ट फॉरवर्ड टू, अब हम बात करते हैं हामिर देव चौहान की। हामिर देव चौहान जो थे वो रणथंबोर की जो चौहान डायनेस्टी थी उसके बहुत ही एबलेस्ट रूलर हुआ करते थे। हामिर देव चौहान जब रूल करते हैं वहां पे, तब उस टाइम पे अटैक होता है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अब यहाँ पे जलालुद्दीन है, अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है। अटैक कब होता है, पहले लिख देते हैं यहाँ पे, राजस्थान का फर्स्ट साका था ये, और राजस्थान का फर्स्ट जल जौहर भी बोल सकते हो इसे। 1301 के अंदर हुआ था। अटैक किसका हुआ था, अटैक हुआ था यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का। उस टाइम पे वहां यहाँ के रूलर कौन थे, हामिर देव चौहान, ठीक है। तो साका हुआ है तो केसरिया कौन करेगा, हामिर देव चौहान, हामिर देव चौहान। और इनकी जो वाइफ थी रंगा देवी, उन्होंने जौहर किया था, रंग देवी, इन्होंने जौहर कमिट किया था। अब देखो हामिर देव चौहान पे अलाउद्दीन खिलजी अटैक क्यों करेगा, ऐसे तो है नहीं कि भाई खाली बैठे हैं कोई काम नहीं है तो चलो अटैक ही कर देते हैं, कोई तो रीजन रहा होगा पीछे यहाँ पे अटैक करने का। एक रीजन, देखो वैसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं, एक रीजन जो ये था जो काफी सुनने में आता है वो ये है कि हामिर देव चौहान ने एक अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन हुआ करता था, उस दुश्मन का नाम था मोहम्मद शाह। तो हामिर देव चौहान ने क्या किया था, उसे अपने अंदर शेल्टर दे दी थी। अब अगर आप किसी के दुश्मन को शरण दे दोगे तो वो तो गुस्सा हो ही जाएगा, तो इसने कहा कि अब तुमने शरण दी है तो चलो अब अटैक कर देते हैं। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था हामिर देव चौहान के ऊपर, और यहाँ पे फिर साका होता है, और मतलब साका होता है जिसके अंदर केसरिया और जौहर दोनों आते हैं। केसरिया इज कमिटेड बाय हामिर देव चौहान एंड जौहर इज कमिटेड बाय रंग देवी, जो कि हामिर देव चौहान की वाइफ थी। अब ये जो अटैक था इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के दो कमांडर थे, एक था नुसरत खान, ये तो देखो माना जाता है, एक था उलूग खान। ये उलूग खान जो है इसे बना दिया जाता है इस फोर्ट का फोर्ट्रेस, इसे क्या बना दिया जाता है, फोर्ट का किलेदार, फोर्ट्रेस बना दिया जाता है, ठीक है।
तो ये बात थी पूरे रणथंभौर फोर्ट के बारे में। रणथंभौर फोर्ट के जो भी एस्पेक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एग्जाम्स के अंदर, वैसे तो बहुत सारी चीजें और भी हैं रणथंभौर फोर्ट के बारे में, बट इतना हमारे काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल पीएचडी तो करनी नहीं है रणथंभौर फोर्ट पे, यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, तो ये सब चीजें सफिशिएंट है उसके लिए। So guys, this is all about this video. If you like this video, then do share it with your friends. And see you in my next video. Stay connected. Bye bye.